हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से, केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की है संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों की बैठक को किया संबोधित। परिवर्तनकारी विचारों को लगातार साझा करके राष्ट्र के विकास में योगदान करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला अस्पतालों, प्राइमरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को किया जा रहा है अपग्रेड। स्पेशलिस्ट और पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाना सरकार की है प्राथमिकता। राष्ट्र आज मना रहा है 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को किया संबोधित। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा अवसर को लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल बैठाते हुए लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। श्री मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में बोल रहे थे। ये बैठक प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और लचीलापन विषय पर आधारित थी। उन्होंने भारत में डिजिटल विकास और फिनटेक के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करने की क्षमता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने के प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखने वाले ऐसे अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। श्री मोदी ने अर्थशास्त्रियों से अपने परिवर्तनकारी विचारों को लगातार साझा करके राष्ट्र के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री, योजना राज्य मंत्री, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यगण, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, जरूरी चिकित्सा उपकरणों, पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में प्रभावी कदम उठाया है। ईटानगर स्थित स्टेट बैंकेट हॉल में शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। इस लक्ष्य को लेकर सभी बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए सरकार अस्पतालों में मॉडर्न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा उपकरणों के साथ ही स्पेशलिस्ट और पैरामेडिक्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ट्रिम्स नाहरलगुन में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तामर पालांग को विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार, नर्सिंग ऑफिसर मिस हानो याकांग, ANM मेरी तामत और सैनिटरी असिस्टेंट कोचादा अप्पल स्वामी को स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया।
हम सबको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मेडिसिन हो गया और हमारा प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर्स का एफिशिएंसी वो तो अच्छा होना ही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों का मेंटल हेल्थ ये मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस विषय के ऊपर में मेंटल हेल्थ के ऊपर में हम लोगों को और भी कुछ इनिशिएटिव कुछ रिसर्च करते हुए और भी बहुत सारा काम करना हमको बाकी है, जिससे लग रहा है ऐसा ह्यूमन हम लोग इस कंपटीशन में ध्यान देके इतना हम लोग ध्यान लग जाता है कि अपना खुद का मेंटल हेल्थ, अपना खुद का इनर हैप्पीनेस, उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देना हम लोग भूल जाते हैं। अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, आपका फिजिकल बॉडी अच्छा होगा और आपका अंदर का जो खुशी अच्छा होगा, तो हमको लगता है कि आप डॉक्टर्स से दूरी रहने के लिए अच्छा एक बहाना भी बन जाएगा, जिसमें से स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी नेक्स्ट टीम जो टेक ओवर करेंगे डॉक्टर्स एसोसिएशन का, तो इस प्रोग्राम को और भी आप लोग एनुअल इवेंट के तौर पे इसको आप लोग कंटिन्यू करना ये बहुत जरूरी है। Basically, it's a conglomeration of our own doctors from various districts. All of the units they used to come here, and we deliberate upon the issues, the problems, and what we can do for the government that we discussed here. And if you have listened to the program which we had during the inaugural program, it is also a thanksgiving to the government, where under the leadership of this dynamic leader, Honorable Chief Minister, many things have happened for the welfare of not only for the doctors but also for the entire state. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 18 जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। ईटानगर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 60 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाकिनपर्टन जनरल अस्पताल पासीघाट को 300 बिस्तरों की क्षमता वाले स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी केयर सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से इस देश का जो बागडोर संभाला, तो उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव्स उन्होंने लेके आया जिसको पूरा फायदा स्वास्थ्य विभाग को मिला है। जैसे उन्होंने जो शुरुआत जो किया है कि सफाई का स्वच्छ भारत अभियान, तो इनडायरेक्टली हमारा हेल्थ सिस्टम को कितना सफल हो गया। आज आप देखिए हिंदुस्तान में कहीं भी हो, अरुणाचल में भी आप देखिए कहीं भी हो, तो स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए लोगों में एक जागरूकता आया है, एक अवेयरनेस आया है लोगों में। तो इससे क्या होता है कि उन लोगों का बीमारी भी कम होता है, तो मेडिकल आना जाना भी थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार से भारत सरकार ने बहुत सारा ऐसे स्कीम्स भी लॉन्च किया है जिसका इंडायरेक्ट बेनिफिट अपना हेल्थ सिस्टम को और भी रोबस्ट करने में काफी सफलता प्राप्त हुआ है। NHM जो है अपना भारत सरकार का जो मेन फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, उसके जरिए से देखिए इतना मेजर कंपोनेंट हम लोगों को सपोर्ट में हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी आने वाला दिनों में इसको और भी हम लोगों को इंश्योर करना है। अभी दूर दराज में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जहाँ कमजोर है, उसको हम लोग किस प्रकार से स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पर आर्टिफिशियल जो हॉस्पिटल है यहाँ में भी हम लोग अराउंड 200 बेडेड का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया, शायद काम भी शुरुआत हो गया है। तो आने वाले दिनों में एक टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इस प्रकार से होना है कि यहाँ से लोग बाहर नहीं जाए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को भी आप लोग ने काफी एनहेंस करके अभी अच्छा परसेंटेज में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हो रहा है। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धन राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने का परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं।
नॉर्थ ईस्ट के कुंभ के रूप में विख्यात लोहित जिले के परशुराम कुंड में मकर संक्रांति के अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र कुंड में डुबकी लगा रहे हैं और परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। परशुराम मेले में बड़ी संख्या व्यवसायी हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न विभागों के जागरूकता स्टॉल भी लगाए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मकर संक्रांति का भी प्रिपरेशन है, उसमें ज़्यादा भीड़ जमा होने का और आदमी ज़्यादा आने का ये संभावना है। पुलिस अरेंजमेंट है, आपका पार्किंग से लेके और एंट्री एग्जिट वो अलग होगा पिलग्रिम्स का, और क्राउड कंट्रोल वगैरह हर जगह हम लोगों ने रखा है जहाँ में आदमी जमा हो सकता है। और स्पेशली जो बाथिंग घाट है जहाँ में होली दीप के लिए आते हैं श्रद्धालु, तो वहाँ में भी इलाबोरेट अरेंजमेंट है, पुलिस का है, वुमेन पुलिस का भी है और वॉलंटियर्स भी है। इस बार हम लोग एक्सपेक्टेशन 1.5 लाख का है, मैंने अंदाजा लगाया है, तो हाँ इतना आने से भी हम लोग हैंडल कर लेगा। एंट्री पॉइंट सिर्फ एक ही है, आपका चौकाम, मेदो, वक्रो, परशुराम कुंड, यहाँ से गाड़ी आएगा। तो गाड़ी आने से वहाँ में डायवर्जन पॉइंट है, वहाँ से गाड़ी जाएगा पार्किंग प्लेस, वो दिखाया जाएगा, साइनेज भी लगाया है। और हमारा पुलिस का जो ये है फोर्स है ट्रैफिक ड्यूटी में जो वो दिखाएगा। और डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस से जो पिलग्रिम्स लोग उतर के फिर वो जगह जगह में हम लोग दिखाए कहाँ से उसका एंट्री होगा। तो राष्ट्र आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देहरादून में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सीमाएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, देश के वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस तथा शौर्य का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वो रिटायर हुए थे और उसी दिन को आज हम वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। साथियों, आज सारा देश समृद्धि के इन पर्वों को एक साथ मना रहा है, चाहे वो पर्व हमारे लोहड़ी के हों, बिहू हों, पोंगल, मकर संक्रांति। तो इन पर्वों की भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि इस समृद्धि के पीछे का कारण भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। लोहड़ी हो, बिहू हो, पोंगल हो या मकर संक्रांति, आप सभी को मालूम है कि यह सब कृषि से जुड़े हुए सब सारे त्योहार हैं और यह सभी हमारे समृद्ध कृषक संस्कृति के यह प्रतीक हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा देश दुनिया के उन देशों में से एक है जो खाद्यान्न के मामले में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। पर यह हमारी समृद्धि आखिर इस देश को कैसे हासिल हुई है? क्या यह हमारी समृद्धि केवल देश की उर्वर भूमि से हासिल हुई? क्या यह केवल उन्नत किस्म के बीजों और खाद और पानी से हासिल हुई? क्या यह फिर हमारे समृद्धि नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनों से हासिल हुई? हमारे देश की समृद्धि के पीछे साथियों इन सभी का हाथ तो है ही, पर उनके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो इनडायरेक्ट है और लोगों का ध्यान उस पर कम ही जाता है। वह इनडायरेक्ट कंपोनेंट है हमारे देश की चाक चौबंद राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके चलते हम अपने कृषि क्षेत्र को दुनिया के उन्नत क्षेत्रों में से एक बना सके। और हमारी भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की सेवाओं को मान्यता और सम्मान में 14 जनवरी को वर्ष 2017 से हर साल सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। श्री करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे।
राष्ट्र की सेवा में सैनिकों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान की याद में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर मनाया जाता है। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काला टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश में, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। V for veterans, नहीं भूलेंगे हम। V for veterans, होंगे साथ कदम। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। ओ, 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 ऑल निशी छात्र संघ आंसू ने ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ से APPSC पेपर लीक मामले में वर्ष 2014 से आयोग द्वारा कराई गई सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मांगों पर सहयोग की अपील की है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आंसू के अध्यक्ष नाबम दोदुम ने कहा है कि APPSC पेपर लीक मामले में छात्र संगठनों के बीच सभी मुद्दों पर एक राय जरूरी है। देश का जनता में, स्टूडेंट्स में और एस्पेरेंट में और यहाँ में आंसू और आपसू में काइंड ऑफ हम बोलेगा इसको पूर्व में हमको लगता है कि आपसू भी ये इशू को रिजॉल्व करना चाहता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्रक्स ऑफ द इशू को हम बताएगा, जो जहाँ का जो आदमी का डायमेंशन, जो आदमी का माइंडसेट को जो अभी कंफ्यूज में है। और काइंड ऑफ ये आंसू का थोड़ा स्टैंड इसमें अलग है, आपसू का अलग है। ये जो नल एंड वॉइड को सरकार डायरेक्ट डिसाइड, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता है, इसको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा कोर्ट। ये जेन्युइन एस्पिरेंट का अगेंस्ट में नहीं है। आप भी अगर जेन्युइन एस्पिरेंट है, आप भी आगे आना चाहिए कि हम जेन्युइन एस्पिरेंट है। आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि चलो हम भी आपका साथ है। आप जेन्युइन जो अभी जो क्वालिफाई होके जो अभी बेहतर है, प्रिविलेज ग्रुप में जो अभी एग्जाम क्रैक करके बेहतर है, अभी जो पोजीशन में बेरेस कैपेसिटी में सर्कल ऑफिसर्स है, DYSP है, आप लोग बोलना चाहिए कि ये पेपर लीकेज स्कीम से हम लोग भी खुश नहीं है। आइडेंटिफाई करने में आप मदद कीजिए। आपसे भी ज्यादा ग्रेविटी, सबसे सीरियस इशू उसका है, वो एस्पिरेंट का है जिसको इनफ चांस नहीं मिला है, पीआर एग्जामिनेशन में बैठने का चांस नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जेन्युइन एस्पिरेंट, जो जेन्युइन कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होके बेहतर है, अभी जो पोजीशन में बेहतर है, आप लोग के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। किंतु इन द प्रोसेस अरुणाचल में आए दिन देखता है कि सेल्फ सेंट्रिक होता है कि मेरा हो गया तो बाकी का लेना देना नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन हम लोग आज ब्रीफिंग देने का ये है कि दिस टाइम हम लोग यूनाइटेडली स्टैंड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, CBOs, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, एटलीस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होना है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात पर कैपिटल रीजन में रिजर्व फॉरेस्ट की स्थिति और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो और वन और पर्यावरण विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तवांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शैरो में जिला प्रशासन द्वारा सेवा आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस शिविर में ESC सी दोंदुप, CO थुतन वांगचू, जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों, पंचायत सदस्यों, गांव बुढ़ाओं और आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में 379 लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और मौके पर ही जरूरी प्रमाण पत्र बनवाए।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।